हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी सांद्रता एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कराना कि यह बिंदु चेक कीजिए, यह फंक्शन गिवन है और यह फंक्शन करा एक बिंदु x बराबर 1 पर संतत चेक करने के लिए। तो संतत चेक करने के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, संतत चेक करनी होती है तो पहले क्या लिखते हैं, माइनस इनफिनिट से प्लस। जिस पॉइंट पे चेक करनी है वहां पे ए लिख देते हैं और ए साइड हो जाता है आर एच एल और ए साइड हो जाता है क्या, एल एच एल, और x ग्रेटर देन ए और x लेस देन ए। इस तरह से हम लोग करते और इतना करने के बाद साइन स्कीम में फिर एल एच एल का वैल्यू फाइंड करते हैं, आर एच एल का वैल्यू फाइंड करते हैं और एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एल एच एल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट, और किस पॉइंट पे चेक करनी है, ए पर ए लिखते हैं और ए फंक्शन। आर एच एल फाइंड करनी है तो लिखते हैं लिमिट एक्स डेश टू ए, किस पॉइंट पे चेक करनी है, ए पर, तो ए लिखते हैं किसका, तो फंक्शन का, और ए तो एक्स इक्वल टू ए, इसका वैल्यू। अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो बोल देते हैं क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक कंसेप्ट है हम लोग को किसी भी पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने का। तो एक फंक्शन दिया और कह रहा है यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग मान लेंगे x बराबर क्या ना 1, x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो साइन स्कीम बना लो माइनस इनफिनिट। जो हम लोग पीछे लेक्चर देख चुके हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा तो लो। तो अब ये 1 पे चेक करनी है तो 1 लिख दिए और ये हो जाएगा आर एच एल और ये हो जाएगा क्या, एल एच एल। एक्स ग्रेटर देन 1 और x और लेस देन क्या 1। अब वैल्यू फाइंड कर लो एल एच एल, तो एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट x डेश टू किस पॉइंट पे करनी है, 1 पे, और ये हो जाएगा एफ एक्स। तो लिख लो लिमिट x डेश टू 1 और x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 यहाँ है तो इक्वेशन पुट होगा तो x स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट को पुट कर दो तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब 2। अब फाइंड करो आर एच एल, इसको लिख सकते हैं लिमिट x डेंस टू 1 और एफ एक्स, ये 1 पे चेक करनी है फंक्शन का, और ये लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 1 और एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 तो ए इक्वेशन पुट होगा एफ एक्स बराबर तो एक्स प्लस 1। अब लिमिट को पुट कर दो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। एल एच एल भी 2 आया, आर एच एल भी 2 आया, तब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे क्या ना, ए, तो x इक्वल टू क्या 1 x। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू इसमें है तो a वाला इक्वेशन पुट करेंगे, तो इक्वेशन में रखेंगे x प्लस 1 प्लस में 1, x के जब 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तब तीनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है, एल एच एल का वैल्यू, आर एच एल का वैल्यू और एफ एक्स। तो ये कह देंगे एफ एक्स क्या है, संतत है और किस पे x बराबर 1 पर, और कह रहा चेक करने की असंतता की बिंदु नहीं है तो कहेंगे असंतता का कोई बिंदु नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड हम लोग खुद से बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड है, एफ एक्स बराबर ए दिया और कह रहा है इस बिंदु पर यह फंक्शन को चेक कीजिए। तो एफ एक्स बराबर 3 इक्वेशन है और कितना पॉइंट है, 0 है, हाफ है और क्या ना 1 है। एक 3 पॉइंट दिया हुआ, कितना फंक्शन, 3 फंक्शन गिवन है, एफ एक्स बराबर 3 इक्वेशन है और 3 पॉइंट है। अब किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और किस पॉइंट पे नहीं, तो हम लोग अगले लेक्चर में समझ चुके हैं। अगर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तीनों कंडीशन जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे क्या ना हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो 0 पर देखिए, 0 पे लेस देन इक्वल, दो ही कंडीशन है, थर्ड कंडीशन 0 पर नहीं है मतलब 0 पे चेक नहीं होगा। हाफ पे देखे 1 कंडीशन और यहाँ पर इक्वल और ग्रेटर, ए तीनों कंडीशन किस पे, हाफ पर है तो हाफ पर चेक होगा। और 1 पे कितना कंडीशन, दो ही कंडीशन है, एक लेस देन है और एक क्या है, इक्वल है, तो ए 1 पे नहीं होगा, 0 और 1 पे नहीं होगा, केवल किस पे चेक करेंगे, हाफ पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एल एच एल भी है, आर एच एल और इक्वल, तीनों पर एक इक्वेशन गिवन है। तो आइए हम लोग समझते, तो हम लोग किस पे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू हाफ पे। तो हाफ पे चेक करनी है तो सबसे पहले क्या बनाना होता है, साइन स्कीम, ए माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, पॉइंट हाफ लिख लिए
और ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। x ग्रेटर देन हाफ और x लेस देन क्या हो जाएगा हाफ। अब वैल्यू फाइंड करो LHL का, तो LHL के लिए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या ना हाफ और ये हो जाएगा फंक्शन का निकालना है, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ। अब fx, तो fx के लिए कौन सा इक्वेशन पुट करें, x लेस देन हाफ है, मतलब x से वैल्यू क्या ना 1/2 से x का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो देखो x लेस देन हाफ, तो ए वाला कंडीशन इससे मैच कर रहा है, तो इसके सामने वाला इक्वेशन पुट होगा, तो fx बराबर क्या रखेंगे x। अब लिमिट को पुट कर दो, तो 1/2, तो लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा समाप्त, बचेगा क्या वैल्यू 1/2। अब फाइंड कर लो वैल्यू RHL फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं लिमिट और x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे चेक करनी है वो पॉइंट लिखते हैं, जिसका फंक्शन फाइंड करना फंक्शन लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ। अब fx बराबर कौन सा इक्वेशन पुट होगा, तो x ग्रेटर देन हाफ, तो इसी को ऐसे लिख सकते हो 1/2, मतलब ये ऐसे था तो इस तरीके से लिख दे, तो 1/2 लेस देन x, 1/2 लेस देन यहाँ पे है, तो इसके लिए ए इक्वेशन पुट होगा, तो fx बराबर कौन सा, fx बराबर ए इक्वेशन, क्योंकि एक कंडीशन इससे मैच कर रहा है तो ए इक्वेशन पुट होगा, तो 1 माइनस में x। अब लिमिट को पुट कर दो, तो 1 माइनस हाफ, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम लेंगे 2 और 2 में घट जाएगा क्या 1, तो RHL भी कितना आ गया 1/2। अब वैल्यू फाइंड करो हाफ, x इक्वल टू हाफ पे, तो x इक्वल टू 1/2 पे, तो x इक्वल टू 1/2 का रियल क्या दिया हुआ 1, तो LHL हाफ आया, RHL 1 आया, तो LHL और RHL इक्वल तो आया, लेकिन यहाँ पे fx इक्वल नहीं आया, तो डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो कह देंगे x इक्वल असंतत का बिंदु है, असंतत है किस पे, x बराबर 1/2 पर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 21 का 4, 5, 6 हम लोग खुद बना लेंगे, 7 बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21 का 6, क्या ना ए दिया हुआ फंक्शन करा x इक्वल टू 0 पे एक फंक्शन चेक कीजिए असंतत है क्या, तो असंतत चेक करने के लिए जिस 0 पे चेक करने के लिए कहा जा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे साइन स्कीम ड्रा करेंगे, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट 0, और ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा आपका LHL, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब वैल्यू फाइंड करो LHL का, तो LHL वैल्यू फाइंड करने के लिए लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 0, 0 और fx ये लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट और x टेंड्स टू 0 fx, तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 यहाँ है, तो ए समीकरण fx बराबर पुट होगा, तो साइन x बटा क्या x, तो fx बराबर ए समीकरण पुट करेंगे, ए रख लिए। अब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं क्या ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का वैल्यू क्या होता है ना 1 होता है, और ये भी सूत्र हम लोग उस समय पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x का भी वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। अब RHL वैल्यू फाइंड करो, RHL के लिए सुन क्या ना लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फाइंड करनी है 0 और फंक्शन का तो फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो fx, तो fx के लिए कौन सा इक्वेशन, तो x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन a है, तो ए इक्वेशन लिखेंगे x प्लस में 1। अब लिमिट को पुट कर दो, तो 0 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा ना 1, तो LHL भी 1 RHL भी 1, तब हम लोग को fx भी चेक करना पड़ेगा x बराबर 0, तो x बराबर 0 के लिए भी यही कंडीशन है, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे 0 प्लस 1 क्या आ गया 1, तीनों का वैल्यू इक्वल आया, तो कह देंगे ये क्या है ना कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर क्या है संतत है, असंतता का कोई बिंदु नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का 6। तो 21 का क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद से बना लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बन जाएगा 21 का, तो एक क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से बन जाएगा। तो अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22। 22 क्या करा कि के का मान निकाले ताकि निम्नलिखित फलन दिए हुए बिंदु पर संतत है। यह फंक्शन संतत है किस पे, x बराबर 5 पर। तो किसका वैल्यू फाइंड करना, के का वैल्यू फाइंड करें। तो के का वैल्यू फाइंड करें मतलब x इक्वल टू 5 पे संतत है। तो संतत है तो LHL, RHL और FX तीनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संतत है। तो x इक्वल टू 5 पर क्या है ना, यह संतत फलन है। तो LHL, RHL, FX क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग कंडीशन खुद से ले लेंगे और ये मान लेंगे समीकरण, इसको फर्स्ट। अब वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड कर इसमें पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, के का। तो एक के बराबर का रहा 5। तो क्या करेंगे, तो हम लोग LHL, RHL वैल्यू फाइंड करने के लिए वही साइन स्कीम ड्रा करना ही पड़ेगा। और ये माइनस इनफिनिट से प्लस किस पॉइंट पे, 5 पे। तो ये हो जाएगा RHL और इधर LHL है। x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5 तो LHL। तो ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 5 तो 5 और ये हो जाएगा fx। तो ये लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 5 तो fx। तो x लेस देन 5, x लेस देन 5 यहाँ तो इक्वेशन पुट होगा तो kx प्लस में 1। अब लिमिट को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 5k अब प्लस में 1 तो ये LHL मिल गया। अब फाइंड करो RHL। तो RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 5 पे चेक करनी है और ए फंक्शन का। तो लिख लो लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 5। तो x ग्रेटर देन 5 मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं मतलब x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 यहाँ पे इक्वेशन पुट होगा 3x माइनस 5। लिमिट को पुट करो 3 इंटू 5 माइनस 5, 5 या 15, 15 में 5 घट गया तो क्या मिलेगा 10, RHL मिल गया 10। अब फाइंड करो fx भी फाइंड करना होगा। तो x इक्वल टू 5 तो 5 के लिए ए समीकरण हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 5k प्लस में 1। ये सभी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट LHL का वैल्यू क्या आया हुआ है 5k प्लस में 1, RHL का वैल्यू क्या आया 10 और fx का वैल्यू कितना आया 5k प्लस में 1। तो इसमें इतना और इतना के बराबर चल देंगे तो यहाँ चल दो। 5k अब प्लस में 1 बराबर कितना 10। तो ये हो जाएगा 5k और ये 1 इधर अगर घट जाएगा कितना हो जाएगा 9। तो k बराबर 9/5 ये हो गया आंसर। तो जब यह फंक्शन x और 5 पर संतत होगा तो k का वैल्यू क्या होगा 9/5 ये हो गया। इस तरीके से हम लोग k का वैल्यू फाइंड करेंगे जब आपका फंक्शन क्या हो संतत हो। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड। तो 22 का क्वेश्चन नंबर हम लोग समझ लो थर्ड। 22 का सेकेंड हम लोग खुद से बना लेंगे और ये बनाएंगे तो बन जाएगा 22 का सेकेंड, इसलिए 22 का थर्ड समझाते हैं। और ये ना ये दिया हुआ fx बराबर और ये कहा जा रहा या fx बराबर है और fx बराबर ये थर्ड है 22 का। तो fx एक गिवन और करा x इक्वल टू पाई पर ए ऑलरेडी संतत फलन है, संतत है तो k का वैल्यू फाइंड कीजिए। k इक्वल टू क्या वाट। तो ए करा k इक्वल टू क्या ना वाट फाइंड करने के लिए सिंपल है। तो k इक्वल टू तो ए संतत है तो हम लोग को ये तो कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि LHL और RHL और fx क्या होगा इक्वल होगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और अब वैल्यू फाइंड करो। वैल्यू फाइंड करने के लिए लिख लो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। किस पॉइंट पे चेक करनी है पाई पे तो ये पाई लिख लेंगे और ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। x ग्रेटर देन पाई और x लेस देन क्या हो जाएगा ना x लेस देन पाई। ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और LHL अब LHL फाइंड करो। LHL फाइंड करने क्या लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई। ये सब पॉइंट तो रिपीटेड है नहीं और वही है इसलिए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं लिमिट, ये आ गया। अब ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई और fx तो x लेस देन पाई। देखो x लेस देन पाई यहाँ है तो fx बराबर यही समीकरण पुट होगा, ये नहीं हो सकता और ये समीकरण रखेंगे kx प्लस में 1
अब लिमिट को पुट कर दो तो हो जाएगा पाई के प्लस में 1, तो ए मिल गया LHL। अब इसी प्रकार से फाइंड करो RHL। RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई और ए एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई तो एफ एक्स, तो एफ एक्स मतलब x ग्रेटर देन पाई, x ग्रेटर देन पाई, तो x ग्रेटर देन पाई ए, तो एफ एक्स बराबर ए इक्वेशन पुट होगा मतलब cos x। अब ए वैल्यू रख दो तो cos पाई, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना -1 होता है, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या -1, तो ए मिल गया RHL। अब फाइंड कर लो एफ एक्स वैल्यू, x बराबर, तो x बराबर पाई के लिए क्या ना इस इक्वेशन होगा, तो क्या हो जाएगा ना पाई के अब प्लस में 1, तो तीनों का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब तीनों का वैल्यू फाइंड करने पर हम लोग चल देंगे समीकरण किससे, फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट, तो LHL का वैल्यू क्या फाइंड कर लिए, पाई के अब प्लस में 1, RHL का वैल्यू क्या फाइंड किए -1, और FX का वैल्यू क्या फाइंड किए पाई के प्लस में 1, तो इसमें चल दो पाई के प्लस 1 बराबर -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई के अब प्लस में 1 और सॉरी इक्वल टू -1, ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो पाई के और माइनस में 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा -2/पाई, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग तो कंप्लीट कर लिए, और अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 4 हम लोग को समझना ही पड़ेगा, और हम लोगों से बनेगा नहीं 22, तो देखते समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 4 समझो, तो 22 का 4 करा है, यह फंक्शन संतत है किस पे, x बराबर 0 पर क्या ना ऑलरेडी संतत है, तो किसका ना k का वैल्यू फाइंड करो 1। तो जब यह फंक्शन संतत है तो सभी हम लोग समझ सकते हैं कि LHL RHL और FX का वैल्यू क्या होगा, इक्वल रहा होगा, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट, और ए मानने के बाद अब सभी का वैल्यू फाइंड कर, वैल्यू फाइंड करने के लिए वही रूल, साइन स्कीम, जिस पॉइंट पे चेक करनी है 0 लिख देंगे, और ए RHL और ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करो किसका, LHL, तो LHL फाइंड करने के लिए लिखो लिमिट x डेंस टू 0 और fx, और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 0, तो fx मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0 मतलब ये 0 के बराबर नहीं, तो 0 के बराबर नहीं, तो ए इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में cos 4x और बटा में 8x स्क्वायर, ए हो गया। अब इसको ऐसे लिख दो लिमिट x डेंस टू 0, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x, तो क्या होता है ना सूत्र 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर 2x होता है, और 1 माइनस कॉस 2a, इस सूत्र होता है, लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a, तो 1 माइनस कॉस 2 होता है 2 साइन स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस, अगर 2a के जगह पर 4a रहा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a हो जाएगा, और वही तो लिख दिए, और a मिल जाएगा 8x स्क्वायर, तो कट गया तो 4 दूना 8 4, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू क्या ना 0, और ये साइन 2x, 4 को लिख सकते हैं 2 और x को लिख सकते हैं x स्क्वायर, तो इसको पूरा को कर दे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और x स्क्वायर लिख सकते, इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी, तो इसको क्या कर दे होल स्क्वायर। तो हम लोग तो सूत्र में अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, रिजल्ट क्या होता है 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इस पूरा को x समझो, तो x, तो साइन x बाई एक्स, तो क्या रिजल्ट होगा 1, पावर में है वो पावर रह जाएगा, तो यहाँ पर x है क्या नहीं, तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, और ये रह जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो LHL वैल्यू फाइंड हो गया 1। अब फाइंड कर लो RHL का वैल्यू, तो RHL वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको रफ कर लेते हैं। अब फाइंड करो RHL,
तो RHL फाइंड करने के लिए लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा fx। लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो fx के लिए कौन सा इक्वेशन है? तो fx मतलब x ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर नहीं 0 से बड़ा, तो 0 के बराबर नहीं 0 से बड़ा, यही इक्वेशन पुट होगा 1 माइनस में cos 4x बटा में 8x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ना सॉल्व एलएच के अनुसार से चलेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। अब फाइंड करो fx, x इक्वल टू जब 0 हो, तो x इक्वल टू 0 हो तो क्या ना वैल्यू डायरेक्ट के मिलेगा। तो अब हम लोग चल दो समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो LHL का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1, RHL का वैल्यू क्या फाइंड हुआ 1 और fx का वैल्यू क्या फाइंड हुआ k। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं k बराबर क्या 1, तो k का वैल्यू फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 22 का 5। fx बराबर ए दिया और करा x बराबर 2 पर क्या ना संतत है, यह संतत है, तो k का वैल्यू फाइंड करो। तो k का वैल्यू फाइंड करो तो हम लोग सभी जानते हैं LHL RHL और fx क्या होगा इक्वल होगा, इसको समझ लो इक्वेशन फर्स्ट। और अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्कीम बना लो, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट किस पे 2 पर, तो ये 2 लिख लेंगे और ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 2 और a लिख दिए। अब वैल्यू फाइंड करो किसका LHL का, तो a लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx और ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 तो fx, तो x लेस देन 2 मतलब 2 के बराबर नहीं, तो ये इक्वेशन पुट होगा। तो 2 पर पावर x प्लस 2 और माइनस में 16 और बटा में क्या ना 4 पर पावर x माइनस में 16 एक के लिए। अब लिमिट को पुट करो, तो लिमिट पुट करेंगे तो 2 2 4, तो 2 पर पावर 4 मतलब 16 माइनस 16 0 और यहाँ 4 चौक 16 माइनस 16। ओ ये फॉर्म आ रहा है जब हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं तो 0 बटा 0 आ जाता है। जब 0 बाई 0 फॉर्म आए तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो क्या लगा लो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल एक मतलब अगली क्लास में हम लोग समझे थे कि एल हॉस्पिटल रूल होता है हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे 11th में जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएट में वो सब हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव में। अगर नहीं भी मालूम हो तो हम लोग जब डिफरेंशिएट इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 बताएंगे उसमें तो पूरा डिफरेंशिएशन ही है, तो वहां पे फॉर्मूला ए सब हम लोग अब मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट समझ लिया जाए कि इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 2 पर पावर एक्स, 2 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है 2 पर पावर एक्स इनटू में हो जाएगा log 2, तो इसका डिफरेंशिएट ए हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो क्या होता है ना 0 होता है। और 4 पर पावर एक्स, तो 4 पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा 4 पर पावर एक्स इंटू लॉग में 4 और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या ना 0 और एक कह लिए। अब यहाँ पे देखिए अब लिमिट को पुट करेंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है, या एक स्टेप और चलो लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर x प्लस में 2 इंटू लॉग में 2 और ये लिख दो 4 पर पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं log 4 को 2 पर पावर 2 s लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर दो, तो लिमिट पुट करेंगे तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 और इंटू में क्या रह जाएगा log 2 अब बटा में और a आ जाएगा 4 पर पावर 2 और इंटू में log m पर पावर n, तो पावर गुना में और a आ जाएगा log 2 ऐसे। तो log 2 तो कट गया जी और ये 2 पर पावर 4, तो 4 चौक 16 और बच गया 4 चौक 16 अब इंटू में 2, तो 16 16 कैंसिल 1/2 ओ। तो LHL का वैल्यू क्या आ गया ना हाफ। अब फाइंड करो RHL का, तो RHL यहाँ लिख लेते हैं। तो RHL का वैल्यू फाइंड करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू किस पे 2 पे और या fx और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2
और fx के लिए मतलब x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के बराबर नहीं, तो यही इक्वेशन रखेंगे। तो 2 पर पावर x प्लस 2 माइनस 16, 4 पर पावर x माइनस में 16। अरे हो गया। अब इसको भी LHS के अनुसार से सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो RHL का वैल्यू आएगा 1/2। अब फाइंड करो fx का वैल्यू। तो x इक्वल टू 2 तो डायरेक्ट क्या ना k, तो ये हो जाएगा LHL और अब समीकरण फर्स्ट से चल दो, किससे, समीकरण फर्स्ट से। तो LHL का वैल्यू फाइंड कर चुके हाफ, RHL का वैल्यू भी फाइंड कर चुके हाफ, और fx का वैल्यू फाइंड किए k, तो k बराबर क्या आ जाएगा हाफ। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का 5 हम लोग कंप्लीट किया। अब हम लोग समझ ले क्वेश्चन नंबर अब 23। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 23। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 से मैं आप लोगों को बना लेंगे 24 और 25। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, fx इक्वल टू 3 समीकरण दिया हुआ, fx और इतना और fx और इतना। तो यह समीकरण कब पुट करेंगे, जब x लेस देन इक्वल टू क्या हो 3, और ये क्या ना 3 और 5 के बीच होगा। तो अब ये समीकरण पुट करेंगे और 5 से बड़ा रहेगा तो ये समीकरण करा। ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए f एक क्या है, संतत फलन, मतलब यह फंक्शन संतत है किस पे, x बराबर 3 पर और x बराबर किस पे 5 पर। ये दोनों बिंदु पर ऑलरेडी क्या है, संतत है। तो संतत है तो हम लोग LHL RHL और fx क्या होगा, इक्वल होगा। इसको समझ लो समीकरण फर्स्ट। और x बराबर 5 पर भी संतत है तो इसमें भी LHL और RHL और fx इस पे भी क्या होगा, वैल्यू इक्वल होगा। तो इसको समझ लो समीकरण सेकेंड। संतत है तो एक कंडीशन लेना पड़ेगा, 5 पे संतत है तो एक कंडीशन लेना पड़ेगा, और ये लिख लिए। अब सबका वैल्यू फाइंड कर लो। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए वही रूल साइन स्कीम तो बनाना ही पड़ेगा, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और 3 पे तो 3, और ये RHL और LHL x ग्रेटर देन 3 x लेस देन 3। अब वैल्यू फाइंड करो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 3, और ये हो गया fx। अब ना यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। तो fx के लिए क्या इक्वेशन, x लेस देन 3, तो इक्वेशन क्या ना fx बराबर क्या पुट होगा 1, तो 1, तो इसका वैल्यू तो फाइंड हो गया 1। अब फाइंड करो RHL का। तो RHL वैल्यू फाइंड करने के लिए लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू क्या ना, और 3 पे चेक कर रहे हैं, और यह fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। तो fx मतलब x ग्रेटर देन 3, इसी को लिख सकते 3 लेस देन x, ऐसे है तो ऐसे ये देखे तो मैच कर गया। तो ए समीकरण, तो fx बराबर कौन सा ए समीकरण पुट होगा, तो ax प्लस में b पुट होगा, और a पुट कर लेंगे तो x के जगह पे पुट कर लो, तो 3a प्लस में क्या हो जाएगा b, तो RHL मिल गया। अब फाइंड करो और क्या ना x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3 के लिए क्या ना 1। तो हम लोग तीनों वैल्यू फाइंड कर ले, तो चल दो समीकरण किस से ना, फर्स्ट से। तो समीकरण LHL का वैल्यू आया 1, RHL का वैल्यू आया 3a प्लस में b, और fx का वैल्यू आया 1। और तो यहाँ पे हम लोग चल देंगे, इसको बना सकते हैं 3a प्लस में b बराबर में क्या बनता, समीकरण इसको क्या समझ लीजिए थर्ड, ये समीकरण समझ लेंगे थर्ड, ये हो गया। अब चल दो इससे, तो ए संतत है तो इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के लिए लिख लेंगे माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, 5 पे चेक करनी है 5, RHL और LHL, x ग्रेटर देन 5 x लेस देन 5, वैल्यू फाइंड करो लिमिट x टेंड्स टू 5 किसका, तो फंक्शन का, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। तो fx इक्वल टू कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड पुट होगा, तो यहाँ से कंडीशन मिलाएंगे x लेस देन 5, तो x लेस देन 5 ए मैच कर गया तो ये समीकरण पुट होगा, तो ax प्लस में b, अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा ना 5a प्लस में b। अब फाइंड करो RHL,
लिख लो लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 5 और fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या ना 5 और fx, तो fx मतलब ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन तो क्या 7, तो 7, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7 और fx बराबर भी क्या आएगा ना x इक्वल टू 5, तो 7 ही आएगा। तो चल दो यहाँ पे समीकरण किससे, सेकेंड से, तो समीकरण LHL का वैल्यू कितना आया 5a प्लस में b, RHL का वैल्यू कितना 7, fx का वैल्यू भी कितना 7, तो लिख दो 5a प्लस b बराबर में 7। समीकरण इसको समझ लेंगे 4, समीकरण थर्ड और समीकरण 4 से चलेंगे तो किसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा a और b का, तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ से रफ करते हैं। लो तो ए हम लोग यहाँ पे रफ कर लेते, इसको चल दो समीकरण किससे, थर्ड एंड फोर्थ से, तो थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड क्या गिवन है 3a प्लस बी बराबर 1 और ए थर्ड, और b क्या गिवन है 5a प्लस में b बराबर 7, समीकरण 4, और इसको अब सॉल्व कर लो, माइनस 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 ए कट गया और ए मिल गया माइनस में 2a बराबर माइनस में 6, तो 3 दूना 6, तो a का वैल्यू क्या आ गया ना 3, तो a का वैल्यू हो गया 3। अब a का वैल्यू किस में रख दो, समीकरण और इसमें थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में, तो a का मान समीकरण किस में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो थर्ड a है, तो 3 इंटू 3 अब प्लस में b बराबर में 1, तो 3 तिया 9, तो b बराबर 1 माइनस 9, तो b का वैल्यू कितना आ गया -8 और a का वैल्यू कितना आ गया 3, ए हो गया क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग खुद से बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 भी बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी आप लोग खुद से बना लेंगे। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 26 में क्या करना है, एफ एक्स बराबर ए गिवन है, एफ एक्स बराबर 3 समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण 2 और 3, ये 3 समीकरण दिया हुआ है और एक कह रहा है यह समीकरण क्या ना संतत है किस पे, π/2 पर, π/2 पर असंतत है, x बराबर π/2 पर क्या है संतत है। तो किसका ना ए बी का वैल्यू फाइंड करो, ए बी का क्या है ना वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं, तो क्या ना LHL और RHL और fx तीनों का वैल्यू इक्वल होगा और इसको समीकरण क्या समझना पड़ेगा फर्स्ट, क्यों, क्योंकि यह संतत फलन है और a कैसा फंक्शन है, संतत फलन है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन स्कीम जरा ड्रा कर लो, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट और किस पे, पाई पे और π/2 पे, तो a हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL, x ग्रेटर देन π/2 और x लेस देन π/2। अब ये वैल्यू फाइंड करो LHL, तो लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 और ये हो जाएगा fx, तो ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 और fx, तो fx x लेस देन π/2, x लेस देन π, ए समीकरण पुट करेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या ना 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिख लो लिमिट x टेंड्स टू π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो क्या होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटा में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस कॉस क्या हो गया ना कट गया और ये क्या बच गया ना लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो ये बच गया 1/3। अब x है क्या नहीं है, तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/3। तो LHL वैल्यू फाइंड कर ले 1/2। अब फाइंड करेंगे RHL, तो RHL के लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या ना और π/2 और एक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2। तो fx के लिए कौन सा इक्वेशन, तो x ग्रेटर देन π/2, x ग्रेटर देन π/2, तो ए समीकरण, तब b और 1 माइनस में साइन x अब बटा में पाई और माइनस में 2x,
के होल स्क्वायर ए है। अब लिमिट को पुट करो, अब लिमिट को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा फॉर्म में, क्या ना, फॉर्म ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो जब लिमिट 0/0 फॉर्म आएगा तो लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो क्या करो ना, यहाँ पे हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल लगाते, एल हॉस्पिटल और हम लोग सभी जानते हैं। एल हॉस्पिटल और क्या होता है, हर एक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना। तो बी कांस्टेंट है तो रह जाएगा 1 का डिफरेंस 0 और साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है ना, cos x, ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो साइन का डिफरेंस cos, अब एक पाई, पहले इसका होल स्क्वायर करो तो पहले क्या ना, होल स्क्वायर पाई माइनस में 2x और x का इसका 1 कांस्टेंट का था 0 और इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस में 2 और ये आ गया। अब इसको लिख लो, लिमिट x डेंस टू π/2 और ये मिल जाएगा माइनस में b cos x और 2 दूनी 4 तो माइनस में 4 और पाई माइनस में 2x। अब फिर से लिमिट पुट करें तो क्या ना, अब फिर इसको अगर लिमिट पुट करें तो क्या ना, 0/0 फॉर्म ही आ रहा है। लिमिट को पुट करो तो ये 0/0 फॉर्म है। तो एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल लगा दो फिर से। एल हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, लिमिट x डेंस टू π/2, जब तक 0/0 फॉर्म समाप्त नहीं होगा तब तक हॉस्पिटल रूल यूज करते रहेंगे। और ये हॉस्पिटल रूल तो ए माइनस भी रह जाए, cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस में साइन x और -4 रह गया, कांस्टेंट का 0 और 2x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना, केवल 2 होगा और x का डिफरेंशिएट 1। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट को पुट कर सकते हैं, तो b और ये साइन π/2 और साइन π/2 और ये क्या हो जाएगा 4 दूना 8 तो प्लस में 8, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है ना, π/2 मतलब 90, तो साइन 90 का मान क्या होता है ना 1, तो ये क्या हो जाएगा ना b × 1/8। तो a मिल गया, RHL का वैल्यू क्या ना b/a, तो LHL वैल्यू फाइंड कर लिए और RHL वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे f = अब वैल्यू फाइंड करेंगे x = क्या ना, π/2 पर, जब x बराबर क्या हो जाए π/2, x बराबर π/2, तो x और π/2 के लिए समीकरण गिवन है क्या ना a, तो तीनों वैल्यू फाइंड कर लिए और a RHL और fx और क्या ना LHL। अब चल दो समीकरण किससे, फर्स्ट से, तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते हैं, ये रफ कर लेते हैं। तो चल देंगे समीकरण अब फर्स्ट से, तो LHL का वैल्यू फाइंड हुआ 1/3 और RHL का वैल्यू फाइंड होगा b/8 और fx का वैल्यू फाइंड हुआ a। तो यहाँ से चल दो 1/3 बराबर a, तो a का वैल्यू तो 1/3 फाइंड हो गया। अब फाइंड यहाँ पे चल दो b/8 = 1/3, ये चल दो या ऐसे लिख दो 1/3 बराबर b/8, तो a गुना हो जाएगा 8/3, तो b, तो लिख दो a बराबर 1/3 और b बराबर 8/3 और ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कंप्लीट कर ले। तो आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे 27 से लेके 33 तक।